हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की तैयारी के अंदर एनसीईआरटी का क्रिटिकल रोल होता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम उन्हीं डाउट्स और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक होती हैं, इतना सारा कोचिंग का मटेरियल होता है, फिर भी हमको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यदि पढ़नी है तो क्या 6th to 12th इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमको सारी पढ़नी है या फिर हम कोई छोड़ भी सकते हैं। तीसरा ये है कि हमको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और चौथा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सी एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी एनसीईआरटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि हमको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि न्यू। वैसे फ्रेंड्स, मैंने ओल्ड भी पढ़ी है और न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़ी है और इसी की बेस पर मैं आपको बोल सकता हूँ आपको सारे न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। ओल्ड सिर्फ आपको हिस्ट्री की पढ़नी है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है ओल्ड वाली, और न्यू वाली भी अच्छी आती है। तो आपको हिस्ट्री की ओल्ड पढ़नी है, बाकी सारी न्यू पढ़नी है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर न्यू सारी पढ़नी है तो क्या 6th to 12th वाली सारी पढ़ लेनी है। तो इसका आंसर आपके बैकग्राउंड के ऊपर है। बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे हैं कि अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है तो आप कुछ एनसीईआरटी को छोड़ सकते हो। आप 6, 7 और 8 वाले को छोड़ सकते हो। आपने ठीक ठाक स्कूलिंग की है तो आप 9 से 12th वाली कर सकते हो। लेकिन आपका बैकग्राउंड साइंस वाला है या फिर कॉमर्स वाला है और आपको काफ़ी वक्त हो गया है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े हुए, तो फिर आपको 6 to 12th सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। और सेकंड, इसका आंसर एक सिचुएशन बेस भी हो सकता है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपका अटेम्प्ट आज से 3 या 4 साल बाद है तो आपको सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। 6 to 12th बिल्कुल सारी खत्म कर देनी चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है जो 7th क्लास की एनसीईआरटी से भी आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। और सेकंड ये हो सकता है कि अगर आपका अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर है तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप 6 to 12th 30 एनसीईआरटी पढ़ लो। तो अब आपको सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं भी दिखाने वाला हूँ आपको वही पढ़नी है, वो है 10th, 11th और 12th। तो सबसे पहले हम 10th की एनसीईआरटी को देखेंगे। तो जो 10th की एनसीईआरटी ये सारी हैं। लोकतांत्रिक राजनीति, आपको पता है, ये आपने सिलेबस देखा होगा तो सीधा सीधा सिलेबस में सब चीज़ें मेंशन है। और ये हमारी इकोनॉमिक्स से संबंधित है इंडिया की, और इसी प्रकार से ये ज्योग्राफी से संबंधित है इंडिया की, और ये भारत और समकालीन विश्व, इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा क्योंकि ये सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक्स आते हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और वो भी जीएस फर्स्ट के हिसाब से। तो ये हमने 10th की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी देख ली। अब हम 11th की एनसीईआरटी देखेंगे। जो ये 11th की एनसीईआरटी ये है, पहले हम पॉलिटिकल साइंस की देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये पॉलिटिकल साइंस के लिए। आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले आपको 4 बार ये बुक्स पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी आपको वो एनसीईआरटी से आएगी। और आपको पता है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे इतने आसान क्वेश्चन पूछती हैं एनसीईआरटी को बेस बना करके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक से सही नहीं हो पाएगा। जैसे कि स्वतंत्रता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है या फिर समानता का अर्थ क्या है, तो वो जब तक अपन ने डीप नहीं पढ़ा होगा, अच्छा रुक करके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे, तब तक वो क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं। तो वो बुक स्टैंडर्ड बुक होती है वो कम हेल्प करती है, ये बुक उस पर ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये पढ़नी चाहिए। और इसके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो मेंस में सीधे सीधे मेंशन है। समानता क्या, स्वतंत्रता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, और इसमें सोसाइटी के जो चैप्टर होते हैं वो भी सीधे सीधे मेंशन है जीएस फर्स्ट के अंदर। तो ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। आगे है 11th की ज्योग्राफी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हिंदी मीडियम के लिए तो यही है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के पास जीसी लियोंग मिल जाएगी, लेकिन हिंदी मीडियम के पास कोई स्टैंडर्ड अच्छी बुक नहीं है। तो ये भौतिक भूगोल है, जो आपके प्रीलिम्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, वो इनसे सही हो सकते हैं आराम से। और ये भारत का भी भौतिक पर्यावरण है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये है दोनों। और इसके बाद हम 12th की बुक्स देखेंगे। तो 12th के अंदर सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की देखेंगे। ये है वेस्टी और समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपको ये वेस्टी है, ये तो काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज वाली है और इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं, और ये है जो इकोनॉमी से संबंधित है और समष्टि वाली है। और जब मैंने 2021 का मेंस दिया था तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा इसके अंदर आया हुआ था, वो बजट वाला, जो पूंजीगत खर्च और पूंजीगत आय क्या होती है बजट की, वो पूरा इसके अंदर था ये। तो वो क्वेश्चन अगर किसी ने ये बुक पढ़ी होगी तो अच्छे से कर सकता है। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक ये है। और ये है ज्योग्राफी की, ये भी वापस मैंने बताया ज्योग्राफी 11th 12th दोनों की इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों पढ़नी है। और स्वतंत्र भारत में राजनीति काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इंटरव्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया ने क्या क्या प्रगति की है, क्या क्या चुनौतियाँ आई, ये सारे इसके अंदर है। किस प्रकार से राजनीति में परिवर्तन आए, हमारे पंचवर्षीय योजनाएं कैसे चली हैं, नियोजन कैसा चला है, या फिर किस प्रकार के आंदोलन हुए, तो सारा इसके अंदर अच्छे से दे रखा है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे बन जाएगी आपकी। और ये है समकालीन विश्व राजनीति।
ये कोई इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, और अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। IR की समझ के लिए बुक ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के शीत युद्ध का इसमें पूरा वर्णन कर रखा है, तो ये बुक IR के लिए ठीक ठाक है, लेकिन बाकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती हैं, इसकी 3 बुक्स आती हैं 12वीं के अंदर। मेरे पास ये एक बागी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 वाला था, तो बहुत क्वेश्चन इनसे मिले थे सीधे सीधे। हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उनसे क्वेश्चन तो कम आता है, आउटपुट कम निकलता है, लेकिन NCERT छोटी छोटी बुक होती हैं और अच्छी बुक होती है, और इनकी जो भाषा होती है वो भाषा बहुत अच्छी आती है। तो जब हम मेंस में लिखते हैं तो वो एक फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। ये इनडायरेक्टली हमारा जो फ्लो बना देती है लिखने का। और जो अंत में मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि NCERT को पढ़ते वक्त आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए, NCERT हमारी तैयारी की शुरुआत है, वो तैयारी को एक मोमेंटम देने का काम करती है, उस पर आपको रुक नहीं जाना है। NCERT बस एक शुरुआत भर है, उसके बाद आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। आपको मॉक लगाने पड़ेंगे, आपको टेस्ट सीरीजें देनी पड़ेगी, आपको मेंस की आंसर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी लगानी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा। तो जो NCERT है वो एक स्प्रिंग बोर्ड का काम करती है, जो हमारी UPSC की जर्नी स्टार्ट के अंदर आती है, स्टार्ट में ये आती है, ये खत्म नहीं है। तो NCERT शुरुआत भर है, हमारी तैयारी का अंत नहीं है। तो इसी के साथ थैंक यू।